कलयुग में भगवान किस रूप में अवतरित होते हैं? वैसे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, जो छन्नावतार कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को छन्नावतार भी कहते हैं, यानी कि ढके हुए अवतार। वो प्रकट नहीं करते हैं अपने आप को कि मैं भगवान हूँ, और शास्त्रों में भी बहुत सारा वर्णन नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वर्णन है। परंतु एक और बात है जो स्पेशल है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम बोलते हैं, जप करते हैं, ये भगवान का अवतार है। भगवान के अवतार बहुत प्रकार के होते हैं। भगवान के अवतार विग्रहों के रूप में आते हैं, जैसे हमारे सबके मंदिर में रहते हैं, वो भी अवतार है। पर कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान का जो नाम हम हमेशा बोलते हैं कीर्तन में या जप में, उसमें और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उपदेश दिया है कि कलयुग में तो बहुत सारे दोष हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं चारों तरफ दोष ही दोष। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुना, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजित। बहुत सारे दोष हैं कलयुग में हे राजन, परंतु एक विशेष गुण है। वो क्या? जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का कीर्तन करेगा वो मुक्त हो जाएगा इन दोषों से और परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये कृपा है, कलयुग में जन्म जो लिए हैं उनके ऊपर ये कृपा है कि हरि नाम करने से आप भगवत धाम पहुंच जाते हैं और सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं और हम मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये विशेष बात है कलयुग की। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस ले लूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा और क्वेश्चंस ले लूँगी। अभी हमने 2 क्वेश्चन लिया। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पर फिर बताती हूँ। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और चैत्य गुरु, जो हमारे हृदय में रहते हैं। और एक प्रश्न है कि सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जप करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि भक्तों के जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास बहुत सारी सेवा है, हम क्या करें, तो हम जप नहीं करते हैं। सुबह उठे, सेवा में लग गए, और जप रह गया, रात को 12 बजे जाकर के जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में प्रोग्राम था, फेस्टिवल था, रथ यात्रा था, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो हम उस सेवा में बिजी थे और हम जप नहीं कर पाए। पर ये गलत है। जप तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका उदाहरण ऐसे समझाते हैं कि खाना और सोना, अगर पूछा जाए आपसे खाना ज़्यादा ज़रूरी है कि सोना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप क्या बताइएगा? ऐसा नहीं है कि सोना कम ज़रूरी है और खाना ज़्यादा है, या खाना कम है या और सोना ज़्यादा है। खाना भी उतना ही ज़रूरी है, सोना भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए जप भी उतना ही ज़रूरी है, सेवा भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा बैलेंस करना पड़ेगा कि दोनों हो, ऐसा नहीं कि कोई एक हो कोई एक नहीं हो, नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस, भगवान के भक्त किसी न किसी रस में भगवान की सेवा करते हैं। अभी हम लोग तो रस को समझते नहीं हैं, परंतु जो उच्च कोटि के भक्त हुए हैं आज के पहले, वो सबका वर्णन होता है। ये भक्त इस रस में था, ये भक्त इस रस में था, अलग अलग रस में। तो वैसे भगवान के बहुत रस होते हैं, पर 5 प्रमुख रस हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और इसी सीक्वेंस में बोलना होगा, इसको उल्टा पल्टा नहीं करना है। शांत रस, शांत भाव से जब व्यक्ति सेवा करता है, कहते हैं कि गोकुल धाम में पेड़ पौधे होते हैं, वो भगवान के शांत रस के भक्त हैं। और दास्य रस में जो दास भाव में सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी या कोई भी जो भक्त दास भाव में है। उसके बाद है सख्य, सख्य में भगवान के सब सखा, अर्जुन, मधुमंगल, सुमंगल, ये सब
श्रीदामा, सुदामा, ये सब सख्य रस। वात्सल्य में जो भगवान के माता पिता हैं, जैसे देवकी, वसुदेव, यशोदा माता, नंद बाबा, कौशल्या माता, रामचंद्र जी के लीला में, तो इनको कहते हैं वात्सल्य रस के भक्त। और माधुर्य रस के भक्त जो है वो गोपियाँ होती हैं, या तो उनकी पत्नियां भी होती हैं। तो गोपियों का नाम ज़्यादा प्रचलित है, कहा जाता है। तो गोपियाँ हो गई माधुर्य रस में। तो इस प्रकार 5 रस होते हैं जो प्रमुख हैं, और इसका जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही होता है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, हम अभी शॉर्ट में कर रहे हैं। तो इस प्रकार 5 रस आप बोल सकते हैं उत्तर में। अब मैं आपको एक प्रश्न बता रही हूँ, प्रश्न का उत्तर, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने के कारण मैंने एक में ही कुछ ज़्यादा प्रश्न लेने का सोचा है आज। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे ग्रंथ हैं, है ना। ग्रंथ यानी प्रभुपाद की पुस्तकें। प्रभुपाद की पुस्तकें ग्रंथ ही कहलाती हैं। तो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं और किसने लिखा है? जैसे चैतन्य चरितामृत को किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज। भगवद गीता व्यासदेव जी। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी। उपदेशामृत शील रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु शील रूप गोस्वामी। रामायण वाल्मीकि जी। शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु। मंगल आरती श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जय राधा माधव श्री भक्ति विनोद ठाकुर। ये सब बहुत ज़्यादा प्रमुख ग्रंथ हैं या भजन है, इसलिए कम से कम इतना जानना ज़रूरी है। फिर चैतन्य महाप्रभु कौन थे? स्वयं कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। पंचतत्व के नाम बताइए, ऐसा पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर। जो हमारे विग्रह ऑल्टर में होते हैं, पांच लोगों के फोटो एक साथ, उनको कहते हैं पंचतत्व। तो पंचतत्व के नाम ये सब हैं। और कौन कौन थे अगर पूछा तो कौन कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, नित्यानंद प्रभु बलराम जी थे, और अद्वैत आचार्य महाविष्णु थे, गदाधर पंडित राधा रानी थे, श्रीवास ठाकुर एक भक्त थे। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। भगवान कृष्ण किस भक्त पर प्रसन्न होते हैं? जो भगवान के दासों का दास होता है। देखिए, सीधा सीधा हम कहेंगे हम भगवान के भक्त हैं, ये भगवान को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम भगवान के भक्त हैं, भक्त के सेवक हैं, भक्त के दास हैं, वो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। गोपी भरतुर पद कमलयो दास दास अनुदास। तो हमको दासों का दास बनना है। हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है कि हम भगवान कृष्ण से सीधा संपर्क स्थापित करेंगे। ये संभव भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण के जो सेवक हैं उनके हम सेवक बनेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। सेवकों के सेवक बनेंगे तो और ज़्यादा खुश होंगे भगवान। इसके बाद गृहस्थ और गृहमेधी में क्या अंतर है? देखिए, गृहस्थ एक आश्रम है, और जो कोई आश्रम में नहीं रहता है उसको कहते हैं गृहमेधी। गृहस्थ एक आश्रम कैसे हुआ? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 है ना। चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग, भगवान ने बनाया है ये आश्रम, 4 आश्रम 4 वर्ण। तो 4 आश्रम में गृहस्थ दूसरा नंबर आश्रम है। तो जो व्यक्ति किसी भी आश्रम में जो रहता है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ, चाहे संन्यास, चाहे ब्रह्मचर्य, उसको भगवान का भजन करना होता है, भगवान के बताए रास्ते पर चलना होता है, ग्रंथों का अध्ययन करना होता है,
पूजा करनी होती है और तीर्थ यात्राओं को करना होता है। ये सब आश्रम का नियम है। रहने का, खाने का, पीने का, सबका बहुत ही ज़्यादा नियम के साथ, शुद्धिकरण के साथ, सतोगुण के साथ पालन करना होता है। तो ये सब जो करते हैं वो कहलाते हैं गृहस्थ। जो विवाह करते हैं और नियम के अनुसार जीवन बिताते हैं उन्हें कहते हैं गृहस्थ। जो कोई भी नियम पालन नहीं करते हैं, केवल विवाह कर लेते हैं और पति पत्नी और घर में जो भी लोग हैं वो सब केवल भोग विलास करते हैं, वो गृहस्थ नहीं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गृह मेधी। तो ये फर्क है गृहस्थ और गृह मेधी में। और कर्मी किसे कहते हैं? कर्मी उसे कहते हैं जो कोई भी नियम का पालन नहीं करता है, शास्त्र के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है, मन मर्जी, अपने मर्जी का मालिक। जैसे शास्त्र में बताया गया है आपको दिवाली का त्यौहार मनाना चाहिए, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो दिवाली में कैसे लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्या नियम है, या होली में क्या नियम है, या कितने प्रकार के संस्कार होते हैं जिनका पालन करना चाहिए एक गृहस्थ को। जनेऊ और मुंडन और विवाह, ऐसे अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। कुछ तिथियां होती हैं, उसमें व्रत और उपवास करना चाहिए, दान देना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, भगवान के मंदिरों का दर्शन करना चाहिए। जो कुछ भी नहीं मानता है, जो भगवान को भी नहीं मानता है, केवल भोग विलास करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मी। कर्मी, उसके लिए एक शब्द है कर्मी। सिर्फ कर्म कर रहा है गलत, जिसका परिणाम उसको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु के कौन गुरु थे? ईश्वरपुरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या था? माधवेंद्रपुरी। हम जिन गुरु से दीक्षा ले रहे हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं और फिर उनके गुरु के बारे में पूछ सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग प्रभुपाद के शिष्य से दीक्षा लेते हैं जो इस्कॉन के भक्त हैं। तो उनके गुरु कौन होते हैं? शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद के गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। जो आप फोटो है ना गुरु परंपरा का, उसमें आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार वो पूरे परंपरा को पूछ सकते हैं। आपको देखना होगा, याद करना होगा सारे परंपरा में जितने नाम हैं। प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके गुरु जगन्नाथ बाबा दास बाबा जी महाराज। तो इस प्रकार आपको पूछ सकते हैं। आप बताइए भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं? लगता है सिंपल क्वेश्चन, पर कुछ लोगों को नहीं पता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12। श्लोक कितने हैं? 18,000। ठीक है ना। षड गोस्वामी के नाम बहुत सिंपल हैं, पर फिर भी बहुत सारे भक्तों को नहीं आते हैं इनके नाम। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। कलयुग में कौन सा दशावतार आने वाला है? दशावतार में से कौन से आने वाले हैं कलयुग में? अभी कल्कि लास्ट में जो आएंगे वो कल्कि अवतार होंगे। पहले जो आए थे वो बुद्ध अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु का नाम दशावतार में नहीं है। प्रभुपाद ने कौन कौन से शास्त्र हमें पढ़ने के लिए बोला है? जो एकदम जरूरी सबसे पहला नंबर शास्त्र वो कौन है? भगवत गीता सबसे पहले पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए, पर जो बड़ा बुक है उसमें से पहले भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये 5 अवश्य पढ़ना चाहिए। कलयुग में कौन से प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपराएं हैं और उनके आचार्यों के नाम? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 परंपराएं हैं जिनसे हमें दीक्षा लेनी चाहिए, जो प्रामाणिक परंपराएं हैं। कौन कौन से हैं? जो हमारा परंपरा है उसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा।
इस्कॉन जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है, इस्कॉन गौड़ीय मठ, गौड़ीय परंपरा जो है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। दूसरा है इनके इसके आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। दूसरा तीसरा नहीं, टोटल 4 है। जैसे कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा जी से आ रहा है। भगवान ने 4 लोगों को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, लक्ष्मी माता को और 4 कुमार को। ये चारों ने अपनी अपनी परंपराएं चलाई। तो पहला जो हम लोग अपना पहला बता रहे हैं वो है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से ज्ञान आया नीचे तक, तो वो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा कहलाती है। तो उसके आचार्य हो गए मध्वाचार्य। अब हम अगर लेते हैं कुमार संप्रदाय को, तो कुमार संप्रदाय के आचार्य हो गए निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य हो गए विष्णु स्वामी, और श्री संप्रदाय के आचार्य हो गए रामानुजाचार्य। तो ये हो गए हमारे 4 बोनाफाइड संप्रदाय। इनमें से किसी से भी दीक्षा लेनी चाहिए, मनमानी दीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब इसके अंदर थोड़े से अलग अलग दिखते हैं, तो वो जब आपको कोई दिखा तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं आप किस परंपरा से हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो ज़रूरी नहीं है पूछना। अगर आप इस्कॉन से दीक्षा ले रहे हैं तो आपका नाम हो गया परंपरा का ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ये जानना ज़रूरी है। बाकी भी 3 परंपरा का नाम जानना ज़रूरी है। भगवान कृष्ण के और हमारे जन्म में क्या अंतर है? देखिए, भगवान कृष्ण हमारी तरह जन्म लेते हुए दिखते हैं, पर वास्तव में वो अजन्मा है। उनका कभी जन्म होता नहीं है, कभी मृत्यु होती नहीं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर भगवान की तो मृत्यु होती नहीं है। तो भगवान अजन्मा है। ये बात भगवान ने अर्जुन को बताया था। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि आपने कहा कि मैंने विवासवान सूर्य को ज्ञान दिया, तो आप कैसे दे सकते हैं? आप तो हमारे बराबर हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे बराबर हूँ, परंतु मेरा जन्म तुम्हारे जैसा नहीं होता है। मैं भगवान हूँ, मुझे सब कुछ याद है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। मैं अजन्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो गए। तो भगवान अजन्मा है। अजन्मा का मतलब हुआ कि भगवान कभी भी जन्म लेते नहीं हैं, भगवान कभी मरते नहीं हैं, और भगवान जन्म और मृत्यु के तो परे हैं ही। भगवान का शरीर भी हमारे जैसा नहीं है। भगवान का शरीर है सच्चिदानंद। हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पर भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। बताया है भगवान ने भगवद गीता में, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। प्रभुपाद बताते हैं जैसे सूर्य देवता रोज दिखाई देते हैं सुबह पूरब दिशा में कि अभी प्रकट हो रहे हैं, उग रहे हैं, और शाम को रोज वो नहीं दिखते हैं, डूब जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को ये लग सकता है कि सूर्य रोज जन्म लेते हैं और रोज मरते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। सूर्य तो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वो तो उनकी चाल ऐसी होती है पृथ्वी की, सूर्य की, चंद्रमा की, कि रोज वो सुबह प्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं, मरते नहीं हैं। भगवान अजन्मा है, हमारे पालक हैं, हमारे रक्षक हैं, और जब ज़रूरत होती है वो आते हैं। तो ये है भगवान के जन्म और कर्म का वर्णन। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। गुरु का संग कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, वपु और वाणी। वपु यानी जब गुरु सामने साक्षात विराजमान हो, और वाणी यानी उनके वचन। जैसे अभी प्रभुपाद नहीं है तो प्रभुपाद का संग हम कैसे कर रहे हैं? उनके पुस्तकों से, उनके ऑडियो से, सीडी से, वीडियो से, पुस्तक से, इससे। इसको कहते हैं वाणी संग। और जब प्रभुपाद थे यहाँ
तो उनके शिष्य उनके सामने बैठते थे। जैसे हम गुरु महाराज के सामने बैठते हैं तो उसको कहते हैं वपु संघ। वपु संघ हमेशा नहीं मिलता है, पर वाणी संघ हमेशा प्राप्त कर सकता है आजकल के इतने सारे साधनों के माध्यम से। बृहत मृदंग किसे कहते हैं? बृहत मृदंग कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस को। प्रिंटिंग प्रेस जो इस्कॉन का है, इसलिए कहते हैं बृहत मृदंग कि अगर आप किसी व्यक्ति को ज्ञान दीजिएगा तो कितना दूर तक आप ज्ञान दे पाएंगे। जो आपके नज़दीक है, जो यहाँ बैठे हैं, उतना कोई सुनाई देगा। परंतु यदि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो बुक पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाती है और इस प्रकार वो मृदंग की तरह कार्य करता है। जैसे मृदंग बजता है, दूर तक आवाज़ जाती है, वैसे प्रभुपाद की पुस्तक बहुत दूर तक चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों को बृहत मृदंग कहा जाता है। तो मैं आज यहीं रोकूंगी, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने आज आपके दीक्षा के बहुत सारे प्रश्न ले लिए हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न करके बहुत वीडियो बन जाता है, तो इसलिए मैंने आज बहुत सारे प्रश्न एक साथ ले लिए हैं। हरि बोल। यदि आपको और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरि बोल।